जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सत His Divine Grace Abhay Charanaravvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय गंगा मई की जय श्री ऋषिकेश धाम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय Introductions always become too generous and too much glorification. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक 9वां अध्याय सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति श्लोक संख्या 15 कहीं है श्लोक फोन के ऊपर यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि असु विगमे विवशाः गृह्णन्ति
ते अनैक जन्म शमलं सहसा एव हित्वा संयान्ति अपावृत अमृतं तं अजं प्रपद्ये. Still good to have a board. Old style, better like that. Not too much technology dependent. No? Simple. यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये. यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये. यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये. यस्य जिनके अवतार गुण दिव्य गुण कर्म विडम्बनानि सभी रहस्यमय नामानि दिव्य नाम ये वे असु विगमे इस जीवन को छोड़ते समय विवशाः स्वतः गृह्णन्ति आवाहन करते हैं ते वे अनेक जन्म शमलम संचित पाप सहसा तुरंत एव निश्चय ही हित्वा त्याग कर संयान्ति प्राप्त करते हैं अपावृत खुली अमृतम अमरता तम उन अजम अजन्मा की प्रपद्ये मैं शरण लेता हूँ. अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा. मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय
अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन श्री भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान हैं। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों की नकल उतारता है, यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। इसी तरह जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वह ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि श्री भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए प्रतीत होते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र के रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है, वे अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे इसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपनी आधिदैविक शक्ति को दिखाते हैं। इस तरह उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार रूप के कार्य और भक्तों के प्रति उनका पक्षपात अनुकरण मात्र है। जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हो गया। अनुवाद को दोहराइए। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन श्री भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री ऋषिकेश धाम की जय, गंगा मैया की जय, आप सब धामवासियों की जय। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ आप गंगा के तट पे श्री ऋषिकेश धाम में निवास कर रहे हैं और गंगा माता की पूजनीय श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। हम लोगों का ऐसे भाग्य नहीं होता, इसलिए कहीं गलती से एक आध बार आने का मौका मिल जाता है, परंतु आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। और आपके प्रचार प्रसार के कार्य में भी आपको गंगा मैया बहुत सफलता प्रदान करे और श्रील प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को यहाँ लोगों के बीच में फैलाने की शक्ति प्रदान करें। यहाँ श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में प्रसंग ये चल रहा है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सृजनशीलता के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी वास्तव में सृष्टिकर्ता कहलाते हैं, परंतु वो मूल सृष्टिकर्ता नहीं है। मुख्य या मूल सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के भी नहीं। मूल सृष्टिकर्ता वैसे यहाँ इस भौतिक सृष्टि में महाविष्णु है। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो तो श्री वृंदावन धाम में निवास करते हैं और वृंदावन धाम में रह के उनको कोई सृष्टि का लेना देना नहीं है। भौतिक सृष्टि हो जाए नहीं हो जाए, भौतिक सृष्टि में बहुत कुछ होता है। जैसे हम किसी चीज़ का सृजन करते हैं तो सृजन करना तो एक बात होती है, अवश्य सृजन करना इतना आसान भी नहीं होता है। किसी भी चीज़ का भोजन भी पकाना हो तो ये भी एक प्रकार का सृजन होता है, इसमें भी बहुत कुछ होता है। परंतु सृजन के बाद पालन का समय आता है, पालन के बाद अपने आप संहार हो जाता है। संसार की रीत है, संसार का नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं मुझे ये संसार के, ये भौतिक सृष्टि के सृजन पालन संहार में क्या लेना देना। मैं तो यहाँ गौओं को चरा रहा हूँ वृंदावन में, मुझे तो बांसुरी बजाना है, बांसुरी बजा के यहाँ गोपियों के साथ रमण करना है, नंद बाबा माता यशोदा को आनंद देना है, मेरे सखाओं के साथ गायों को चराते चराते मुझे लीलाएं करनी है। तो यहाँ मैं अटक थोड़ी ना जाऊँगा। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो अपने प्रिय व्यक्तियों के संग में सदैव रहे और रमण करता रहे। किसे अच्छा लगता है दफ्तर जाना, सुबह से शाम वहाँ पैसे कमाने के लिए दफ्तर में बैठो, मालिक जैसे कहता है वो लिखा पढ़ाई करो। वो छुट्टी की राह देखता है कि कब छुट्टी मिल जाए और हमारे प्रिय व्यक्तियों के साथ में हम सैर करने जाएं, कुछ यहाँ वहाँ कुछ खाएं पिएं। परंतु ऐसे साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। विवश होकर उसे अपने नौकरी के लिए जाना पड़ता है, व्यवसाय के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम सब भगवान नहीं हैं और भगवान की शक्तियां हम में नहीं हैं। यद्यपि जो भी शक्तियां हैं वो भी भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, परंतु अणु मात्रा में, लेश मात्रा में। इसलिए हम भगवान की तरह अपने आप को विस्तार नहीं कर सकते। भगवान देखते हैं कि मैं तो यहाँ वृंदावन में बैठ के रमण करना चाहता हूँ, परंतु इतने सारे जीव हैं जिनके लिए भौतिक सृष्टि की व्यवस्था करनी है, तो ये भी मेरा कर्तव्य है। तो दोनों कार्यों को मैं कैसे करूं? मुझे यहाँ भी रहना है और वहाँ का देखभाल भी करना है। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, षड ऐश्वर्यों से संपन्न है, उनके लिए कोई कार्य असंभव या कठिन भी नहीं है। तो भगवान अपने आप को विस्तार कर लेते हैं बस, और इतने रूपों में विस्तार करते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि का सृजन भी होता है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के लिए सृजन शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हम सृजन शब्द कहते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि सृजन का कोई समय होता है। इस चीज का सृजन हुआ तो तुरंत मन में यह प्रश्न आता है कब। परंतु आध्यात्मिक जगत में काल इस प्रकार से कार्य नहीं करता है जैसे कि भौतिक जगत में। इसलिए ये प्रश्न हम आध्यात्मिक जगत में पूछ नहीं सकते, आध्यात्मिक सृष्टि का सृजन कब हुआ? वो हुआ, परंतु काल की सीमा नहीं है उसमें, अनादिकाल से ये चल रहा है। फिर भी सृजन हुआ
और भगवान ने अपने आप को विस्तार करके प्रत्येक वैकुंठ लोक में उपस्थित करवाया नारायण स्वरूप में। परंतु उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार किया और कहा, बलराम जी आप सब संभालो, मैं तो यहाँ बस आनंद लेने वाला हूँ। क्योंकि भगवान का काम एक ही है और वो है आनंद लेना। वो केवल और केवल रमण करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार जर्मनी से एक व्यक्ति भगवान की खोज में भारत में आए और वो यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे थे। अंततः जब वो एक भगवान कृष्ण के मंदिर में आए तो उन्होंने ऐसे सोचा कि हाँ, अभी हम भगवान की जगह पहुँच गए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे आप इतनी जगह गए हो, यही केवल भगवान है, ऐसे आप क्यों कह रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, एक जगह मैं गया था, वहाँ एक देवी थी जो अपने त्रिशूल को लेकर किसी सिंह की हत्या कर रही थी। एक जगह मैं गया, वहाँ जटाधारी को एक व्यक्ति ध्यान में बैठे थे। और कहीं गए तो कोई और एक रूप था, कोई देवी थी और कोई कार्य कर रहे थे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आया तो यहाँ देखा कि भगवान केवल बांसुरी बजा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं सोचा ये भगवान है जिनको कोई दूसरा कार्य करने के लिए, जो कि वो किसी दूसरे कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। और इसी बात की पुष्टि यहाँ पर भी इस श्लोक में और तात्पर्य में की गई है। भगवत गीता के श्लोक को की पुष्टि करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। न मैं मुझे कर्म करने के लिए मैं बद्ध हूँ, बाध्य हूँ, न ही कर्म करने के बाद कर्म के फलों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। हम सब यही इच्छा करते हैं कि काश ऐसे होता, परंतु नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। यद्यपि हम बनना चाहते हैं, फिर भी नहीं हैं और न हो सकते हैं। तो इसलिए ये आशा छोड़ देनी चाहिए। यदि लेश मात्र किसी के मन में कोई इच्छा हो भी कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, तो ये इच्छा छोड़ देनी चाहिए हमेशा के लिए। तो इस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ केवल हम देख रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में ही भगवान केवल रमण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो ये सही भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। तो बलराम जी भी साक्षात भगवान हैं, वो भी 64 गुण संपन्न भगवान हैं। जैसे श्री कृष्ण 64 गुणों से संपन्न हैं, वैसे तो अनंत गुणों से संपन्न है, परंतु प्रमुखतः 64 गुणों का उल्लेख चैतन्य महाप्रभु और श्री रूप गोस्वामी ने किया है। तो बलराम जी के भी 64 गुण हैं, वो भी वृंदावन में निवास करते हैं, वो भी वृंदावन लीला में शामिल हैं। फिर भी बलराम जी सेवक भगवान कहलाते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन में सेव्य भगवान है, वो भगवान जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम जी हैं सेवक भगवान, जो सेव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। बलराम जी का अस्तित्व केवल और केवल इसलिए है कि सेव्य भगवान का आनंद बढ़े। इसलिए बलराम जी विविध रसों में, भावों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वृंदावन में तो करते ही हैं, बड़े भाई बनकर, वात्सल्य भाव दिखाकर, सख्य भाव का प्रदर्शन भी करते हैं क्रीड़ा करते समय इत्यादि। परंतु गोलोक वृंदावन के बाहर भी जो भी कुछ करना है वो भी बलराम जी संभालते हैं। संपूर्ण गोलोक वृंदावन का सृजन बलराम जी करते हैं। संपूर्ण गोलोक वृंदावन ही बलराम जी के शक्ति का विस्तार है।
पुनः ये कहना आवश्यक होगा कि बलराम जी ने कब गोलोक वृंदावन का सृजन किया, ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो बलराम जी की शक्तियों के द्वारा, बल्कि बलराम जी का विस्तार ही है गोलोक वृंदावन धाम। और उसके बाद फिर बलराम जी सोचते हैं कि ऐसे भी कई भक्त हैं जो शुद्ध हैं, पूरी तरह से शुद्ध हैं, उनके हृदय में कोई भौतिक कल्मश नहीं है, फिर भी वृंदावन का भाव उनका नहीं है, थोड़ा ऐश्वर्य युक्त भाव है उनका। मेरे प्रिय श्री कृष्ण के प्रति उनका भाव ऐसा नहीं है जहाँ वृंदावन के निवासियों का है। वृंदावन के निवासी जो हैं उनका भाव कैसे है श्री कृष्ण के प्रति? बहुत मधुर है, बहुत निकट का भाव है, ऐश्वर्यहीन भाव है, या ऐसे कहना चाहिए ऐश्वर्य ज्ञानहीन भाव है। इसका अर्थ ये है कि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और बीच बीच में कभी जानते भी हैं कि ये भगवान है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माता यशोदा फिर भी कृष्ण को डांटेंगी। जो भी अब माता यशोदा को ज्ञान दे के बतलाइए कि आपका बेटा भगवान है, समस्त कारणों के कारण है, माता यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। तो ये वृंदावन का भाव है। परंतु ऐसे अनेक भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं, फिर भी वो एक अंतर रखते हैं अपने और भगवान के बीच में। वो भगवान के प्रति इतना निकट का संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका भाव ऐसा नहीं है। वो दास्य भाव में अपने आप को दास समझ के भगवान को अपना प्रभु मान के केवल उनकी सेवा करते हैं, और ये भगवान है ऐसे मान के रहते हैं। तो ये एक ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति है। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए बलराम जी ने संपूर्ण वैकुंठ जगत की स्थापना की है, जिस वैकुंठ जगत में ऐश्वर्य प्रधान है, ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है। और प्रत्येक वैकुंठ लोक में, जैसे मैंने पहले कहा, बलराम जी अपने विस्तारों के द्वारा भगवान नारायण के रूप में विराजमान रहते हैं। बलराम जी के विस्तार हैं संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, फिर संकर्षण इत्यादि ऐसे विस्तार होते हैं बलराम जी से, और प्रत्येक वैकुंठ में एक एक नारायण भगवान विराजमान रहते हैं। तो ये रही आध्यात्मिक जगत की बात है। यहाँ की व्यवस्था तो हो गई, परंतु उनका क्या जो कि शुद्ध भक्त नहीं है, उनके लिए तो भौतिक सृष्टि की व्यवस्था करनी है ना। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यस्त हैं गाय चराने में, बांसुरी बजाने में, रासलीला करने में, उनको क्या लेना देना है भौतिक सृष्टि से। तो बलराम जी ये सारा बोझ संभाल लेते हैं, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, उनके विस्तारों के माध्यम से, उनके विस्तारों के विस्तारों के विस्तारों के विस्तार, उनको कला बोलते हैं। तो ऐसे एक संकर्षण भगवान से फिर अंततः महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु वो भगवान का रूप है जो कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप सबने इसी स्कंद में भी पढ़ा होगा पहले कि महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही महाविष्णु सांस लेते हैं बाहर, तो सारे ब्रह्मांड बाहर की ओर निकलते हैं, और जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो वे सारे ब्रह्मांड उनमें फिर से विलीन हो जाते हैं, और अगले सृष्टि तक ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु में ही रहते हैं। पुनः जब सृष्टि के सृजन करने का समय आता है, महाविष्णु सांस लेते हैं, फिर से ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर महाविष्णु सांस अंदर खींचते हैं, फिर से सारे ब्रह्मांड अंदर आते हैं। इस तरह से लगातार ऐसे सृजन पालन संहार का चक्र चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। तो ऐसे महाविष्णु जब देखते हैं कि अभी सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, वो
आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु अपने आप को विस्तार करके गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में शयन करते हैं, प्रकट कराते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जाके वो सबसे पहले ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं अपने दिव्य पसीने से। भगवान का पसीना हमारे पसीने की तरह नहीं होता। भगवान दिव्य हैं, उनका पसीना भी दिव्य है और वो भी गर्भोदक सागर दिव्य है। उसमें अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं। उनके नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होता है, जिस पुष्प के ऊपर एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति का जन्म होता है, और वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी स्वयंभू इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि भगवान उनके प्रत्यक्ष रूप से पिता है। साधारणतः किसी जीव के जन्म के लिए माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा जी के लिए केवल पिता भगवान गर्भोदकशायी विष्णु है, और क्षीरोदकशायी विष्णु भी वहाँ रहते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, भगवान ने उनके अंदर शक्तियाँ प्रदान की हुई होती हैं शक्ति के सृजन के लिए। वैसे जैसे मैंने पहले प्रवचन के प्रारंभ में ही कहा, ब्रह्मा जी मूल सृष्टिकर्ता नहीं है, वो गौण सृष्टिकर्ता है। गौण अर्थात सेकेंडरी, अंग्रेजी में कहते हैं, मूल नहीं। मूल है भगवान। और इस तरह से ब्रह्मा जी को शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मा जी विसर्ग को देखते हैं, महाविष्णु इत्यादि सर्ग को देखते हैं। जैसे कि भागवतम में कहा गया है कि 10 विषयों की चर्चा हुई है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। तो इन 10 विषयों की चर्चा में सर्ग और विसर्ग ये सबसे पहले आते हैं। सर्ग अर्थात महाविष्णु द्वारा सृजन, और विसर्ग अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा सृजन। तो ब्रह्मा जी का जन्म आदि भी सर्ग में आता है। तो ब्रह्मा जी, महाविष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु का सृजन जब प्रारंभ हो जाता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जी को विसर्ग करना है, पर ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कैसे करूं, क्या करना है मुझे, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ये भी ब्रह्मा को पता नहीं होता है। जब कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, चारों तरफ बल्कि 8 दिशाओं में, बल्कि 10 दिशाओं में केवल अंधकार रहता है। उनको कुछ पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी थोड़े बहुत डांवाडोल हो जाते हैं, फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में उनके अंतःकरण से उनको प्रेरणा देते हैं कि तप करो, और बाहर से भी मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वो तप 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 ये शब्द सुनते हैं, तप की तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी अपने आप को तपस्या में स्थित करते हैं। तपस्या उस व्यक्ति को करनी पड़ती है जिसके अंदर शक्ति का अभाव है, जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता है। भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी इच्छा मात्र से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविक रूप से बल और ज्ञान उनके लिए उपलब्ध है। अपनी इच्छा मात्र से वो अपने सारी चीज़ों को संपन्न कर सकते हैं। परंतु जो भगवान नहीं होते हैं, विशेष करके जो जीव होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं, सर्वशक्तिमान नहीं हैं, और जो भी शक्ति उनमें है वो भगवान द्वारा प्रदत्त होने के कारण उन्हें उस शक्ति को पाने के लिए कोई कार्य विशेष प्रकार के करने पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, पहलवान आदि है, तो उसने इस तरह के कर्म किए हैं जिसके द्वारा वो पहलवान बन चुका है। पिछले जन्मों के भी कोई कर्म है, इस जन्म के भी कोई कर्म है,
इसलिए उसे इस तरह की शक्ति मिली है, शारीरिक बल मिला है। कोई ऐसे हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं, तो बौद्धिक बल उनको मिला है पूर्व जन्मों के कर्मों से, और बचपन से ही, जन्म से ही बुद्धिमान है। किसी को आर्थिक बल मिला है, बहुत धनी है, बड़े धनी परिवार में ही उसने जन्म लिया है, क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में ऐसे कोई कर्म किए हैं जिनके द्वारा वो उसे ये आर्थिक बल प्राप्त होता है। तो जितने भी विविध प्रकार के बल हैं जो कि हम देखते हैं मनुष्यों के बीच में या जानवरों में भी, वो प्रदत्त हैं भगवान के द्वारा उस जीव या उस व्यक्ति के पूर्वकृत कर्मों के अनुसार। तो उसी प्रकार से अब ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजन करने की शक्ति चाहिए। तो ये कैसे पाया जाए, ये ज्ञान भी कैसे प्राप्त हो? तो ब्रह्मा जी को जब प्रारंभ में पता नहीं चलता, तो तपस शब्द कह के उन्हें प्रेरणा मिलती है कि चलो अपने आप को तपस्या में स्थित करो। तो ब्रह्मा जी अपने आप को तपस्या में स्थित करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी बने कैसे? ये भी एक जीव है, और ये कोई साधारण जीव नहीं है। सारे ब्रह्मांड के सबसे पुण्यवान जीव हैं। ऐसे ही जीव को ब्रह्मा जी का पद मिलता है। किसी साधारण व्यक्ति को ब्रह्मा जी का पद नहीं मिल सकता, ये संभव नहीं है। तो सबसे पुण्यवान जीव, जिन्होंने कम से कम 100 जन्मों तक परिपूर्णता से बिना कोई गलती किए हुए अपने धर्मों का पालन किया है, तो वो योग्य हो जाता है ब्रह्मा जी बनने के लिए। फिर इतना होने के बाद भी जब ब्रह्मा जी का शरीर प्राप्त हो जाता है, फिर भी उसे तपस्या की आवश्यकता होती है, ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कोई और व्यक्ति ऐसे चाहिए जो उनको शक्ति और ज्ञान प्रदान करे। तो ब्रह्मा जी इतने बड़े सृष्टिकर्ता होने के बाद में, ब्रह्मांड के सबसे पहले दीक्षित भक्त होने के बाद भी, ब्रह्मांड के सबसे पहले ब्राह्मण होने के बाद भी, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मांड में होने के बाद भी, शुरुआत में उनको पता नहीं चला कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कौन हूँ। तपस्या में उन्होंने अपने आप को स्थित किया ताकि वो जान ले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, और मुझे क्या करना है और कैसे करना है। जब तपस्या में अपने आप को ब्रह्मा जी ने स्थित किया, तो भगवान की कृपा प्राप्त हुई। अंततः भगवान भी प्रकट हुए उनके सामने। वैसे ब्रह्म संहिता के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी के बांसुरी के द्वारा वो दीक्षित हो गए। तो खैर, ब्रह्मा जी को फिर पता चला कि मुझे विसर्ग अब करना है। तो ब्रह्मा जी अपने सोच में पड़ गए, योजना बनाने लगे कि कैसे सृष्टि का सृजन करना चाहिए। जैसे कोई शिल्पकार होता है, उसे कोई मूर्ति बनानी होती है, सबसे पहले अपने मन में थोड़ी कल्पना करता है मूर्ति किस तरह से बनानी है। हो सकता है कोई चित्र बनाता है कागज़ के ऊपर, फिर सोचता है कि मन में कैसे, नाक कैसे होना चाहिए, कान कैसे होना चाहिए। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी योजना बनाते हैं, हाँ मुझे अब ये करना है, मुझे वो करना है, फिर प्रारंभ करते हैं। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए वो शक्ति के जो मूल स्रोत हैं भगवान, उनके पास जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे ही करता है। देवताओं में और असुरों में बहुत सारे अंतर हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि यद्यपि देवतागण भी कभी कभी गलत काम कर लेते हैं, जैसे कि इंद्रदेव ने किया गोवर्धन लीला के समय। गोवर्धन की बात भी प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में करते हैं। उनको पता होता है कि अरे मैंने गलती कर ली और मुझे श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। असुर ऐसे नहीं करते। असुर कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते हैं
और नहीं क्षमा याचना करते हैं, अंतिम सांस तक उनका घमंड कम नहीं होता। तो देवगण जो है वो जानते हैं कि जब समस्या आती है तो कहाँ जाना चाहिए, किन के पास जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए सीधे भगवान की ही प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। और इस स्तुति को ही हम इन श्लोकों में पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अभी भगवान का गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान के विविध अवतार होते हैं और ये सारे अवतार विविध प्रकार के कार्य करते हैं, उनमें ऐसे विविध गुण भी दिखाई जाते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ कहा गया है गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी एक विशेष रूप में प्रकट होते हैं तो संसार के लोगों को ऐसे प्रतीत होता है कि मानो वो उसी समाज के हैं। जैसे भगवान जब श्री कृष्ण या श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं तो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, तो अज्ञानी लोगों को लगता है कि यार ये भी मनुष्य है। कौन सा श्लोक बताएंगे आप भगवद गीता से? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जो अज्ञानी हैं वो नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण का परम भाव क्या है, अजानंत है। वो यही सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसे ही एक मनुष्य हैं, क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा भी हमारी तरह है, तो ये भी मनुष्य ही हैं। तो ऐसे गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। परंतु भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होके मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं। जब अपनी बाल लीला प्रकट करते हैं तो मनुष्य योनि में जो बच्चे होते हैं वो रोते हैं, तो श्री कृष्ण भी रोते हैं। वो जाके अपने माता पिता को हैरान, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है, रोते हैं, तो श्री कृष्ण भी वैसे करते थे। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारत करते हैं, श्री कृष्ण भी करते थे। जब श्री राम के रूप में प्रकट हुए भगवान, तो वो भी एक मनुष्य की तरह रहते थे, बोलते थे। एक आदर्श मनुष्य, मर्यादा पुरुषोत्तम को कैसे होना चाहिए। तो क्योंकि उनका व्यवहार, उनका बर्ताव, उनके कार्यकलाप उस समाज के लोगों की तरह या सदस्यों की तरह ही रहता है, तो लोगों को गलतफहमी होती है भगवान के बारे में। यहाँ विडंबना शब्द का उपयोग किया गया है। कुंती महारानी के श्लोकों को आप कोई बता सकते हैं जिनमें कुंती माता कहती हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कि भगवान विविध रूपों में, विविध योनियों में प्रकट होते हैं और ये बड़ी विडंबना की बात है। तद अत्यंत विडंबनम, कौन सा श्लोक है? अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यक नृशिशु यादहसु तद अत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, हे विश्व के आत्मा श्री कृष्ण, कुंती महारानी कह रही हैं श्री कृष्ण से कि वैसे अजस्य अकर्तुः आत्मनः, आप अजन्मा हैं फिर भी आप जन्म लेते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः। तो अजन्मा होने के बाद भी आप जन्म लेते हैं। कर्म करने पे आप बंधे हुए नहीं हैं, फिर भी आप कर्म करते हैं। अजस्य अकर्तुः, आप अकर्तुः हैं फिर भी आप कर्म करते हैं भौतिक जगत में आके। और इतना ही नहीं, आपका जब जन्म होता है तिर्यक नृ ऋषिषु यादहसु, आप जानवरों के समाज में प्रकट होते हैं, ऋषियों के समाज में कभी कभी आते हैं, मनुष्यों के समाज में आते हैं, कभी कभी जलचर प्राणियों के बीच में भी आप प्रकट होते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार में हुआ।
तो इतने विविध योनियों में आप प्रकट होते हैं और इन योनियों के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यों को की आप नकल करते हैं, जो कि यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यस्य अवतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि असुविगमे विवशः गृणन्ति। तो आप नकल करते हैं। जब मनुष्य योनि में आते हैं मनुष्यों की नकल करते हैं। जब मत्स्य अवतार बन के आते हैं तो उस समय वो धोती और मुकुट, धोती वगैरह तो नहीं पहनते हैं। जब श्री कृष्ण राम के रूप में आते हैं तो धोती आदि ग्रहण करते हैं। मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं तो वैसे ही करते हैं जो मछलियां करती हैं, समुद्र में तैरते हैं। जब नरसिंह के रूप में आते हैं तो सिंह तो गरजता है, तो भगवान भी गरजते हैं। तो इसलिए ऐसे वो अनुकरण करते हैं। फिर भी हर अवस्था में वो भगवान ही रहते हैं। इस बात की पुष्टि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी कर रहे हैं कि चाहे भगवान किसी भी रूप में प्रकट क्यों न हो, किसी भी समाज में क्यों न प्रकट हो, चाहे वो कितने भी साधारण मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि की तरह प्रतीत हों, हर अवस्था में वो भगवान ही रहते हैं और भगवान के अतिरिक्त कुछ कोई नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान बन सकता है या भगवान छोड़कर और कुछ बन सकते हैं। भगवान भगवान ही थे, हैं और रहेंगे। तो जब भगवान अपने बाल रूप में रहते हैं, एक छोटे से बच्चे, शिशु, 1-2 दिन के, 1 हफ्ते के, उस समय उन्होंने पूतना का वध किया था। एक साधारण मनुष्य बच्चे की इतनी शक्ति नहीं होती है कि बड़े राक्षसी का वो वध कर दे। तो श्री कृष्ण ऐसे छोटे शिशु की नकल कर रहे थे, परंतु फिर उनके अंदर वो शक्ति थी भगवान की, क्योंकि वो भगवान ही थे। इस तरह से ये बड़ी विडंबना की बात है। लोग समझ नहीं सकते हैं जब तक कि उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण न प्राप्त हो, एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो ब्रह्मा जी बड़े ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं और अंदर से ही उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्मों से भी इतना सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, वो भी अभी उनके लाभ में आ रहा है। तो ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान इस प्रकार से कर रहे हैं। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य भगवान के किसी भी अवतार का गुणगान करता है, अंत में इस अवतार का नाम लेता है, तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंततः यहाँ क्या क्या कहा जाता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन श्री भगवान की को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो जिस रूप की आराधना, उपासना, स्मरण आदि कोई व्यक्ति करता है, वो उस रूप के पास चले जाएगा। इस भौतिक सृष्टि के जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के बाद। तो जो भगवान राम का शुद्ध भक्त बनता है, राम का नाम लेके अपने शरीर को त्यागता है भक्ति भाव से, तो भगवान राम के साकेत धाम, अयोध्या धाम को प्राप्त होगा। जो भगवान किसी अन्य, जो व्यक्ति किसी भगवान के अन्य रूप को चाहता है, नरसिंह देव भगवान, भगवान विष्णु, नारायण, तो उनके धामों को प्राप्त होगा वैकुंठ जगत में। और जो भगवान के द्वारकाधीश को रूप को चाहता है, वो द्वारका पहुंच जाएगा। अच्छा, ये और जो भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन धाम में प्राप्त करना चाहता है, व्रजवासियों के पद चिन्हों में चलना चाहता है, वो तो गोलोक वृंदावन जाएगा फिर। और आपसे ये प्रश्न है, जो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, जो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए भक्ति भाव से प्राण को त्यागता है, वो कहाँ जाएगा? बताइए। हाँ, कहाँ?
नवद्वीप मायापुर। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ, वहाँ तो जाएगा, परंतु उत्तर यही समाप्त होता है कि इसके आगे भी और कुछ है? ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने जैव धर्म में बताते हैं कि जो श्री राधा रानी और कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के उपासक हैं, वो गोलोक वृंदावन में जाएंगे। जो भगवान के वैकुंठ रूपों के उपासक और भक्त हैं, वो वैकुंठ जगत में विविध लोकों में कहीं भी जाएंगे। परंतु जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त होते हैं, वो एक साथ आध्यात्मिक जगत में नवद्वीप में जाएंगे और गोलोक वृंदावन में भी जाएंगे। उनके दो रूप हो जाएंगे। अपने आप को विस्तार करके वो एक साथ ही नवद्वीप मंडल में रह के नाम संकीर्तन करेंगे और गोलोक वृंदावन में जाके अपना जो भी स्वरूप है उसके अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। तो ये है लाभ श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होने का। दोनों जगह जाना संभव हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का ये रूप है गौरांग महाप्रभु का, बहुत विशेष, बहुत ही विशेष। अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयित मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पित चरीम चिरात, ऐसे जो चीज कभी अर्पित नहीं हुआ था, चिरकाल से, लंबे 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 समय से, उस चीज को देने के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, उस उन्नत उज्ज्वल रस को प्रदान करने के लिए ये श्री कृष्ण के बहुत ही विशेष अवतार प्रकट हुए हैं। और केवल नाम संकीर्तन के द्वारा वो भक्तों को कृष्ण प्रेम दिला देंगे। और जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, फिर जो जीव इस प्रकार से उनके अनुयायी बन के दोनों जगह जाना चाहते हैं, उनको दोनों जगह जाने का अवसर मिल जाता है। क्या विचार है? अच्छा प्रस्ताव है। जिसकी जैसी इच्छा वैसे भगवान साधन जोड़ देंगे। जिन्हें वैकुंठ में जाना है वैकुंठ में जा सकते हैं शुद्ध भक्त बनने के बाद। जिन्हें गोलोक वृंदावन में जाना है जा सकते हैं। जिन्हें अयोध्या में जाना है जा सकते हैं। जिन्हें द्वारका में जाना है जा सकते हैं। जिन्हें यहाँ रहना है यहाँ रह सकते हैं। हमारे ऊपर है। हरे कृष्णा। 9 बज गए अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी सेवा के लिए। आप सब यहाँ रह के इतनी अच्छी सी सेवा कर रहे हैं। तरह तरह की चुनौतियों का सामना आप सबको करना पड़ रहा है, फिर भी आप रह के यह अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। हरे कृष्णा। हाँ, प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इस रूप से आपने वर्णन किया सृष्टि के बारे में, ब्रह्मा जी के पद के बारे में। मेरा प्रश्न है कि हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि कैसे इस भौतिक जगत में कोई भी देवी देवता वो हमें मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि वो भी गुणों के अधीन होते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में तो आपने कहा कि कैसे सबसे पुण्यवान जीव को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद जी गीता के भी एक तात्पर्य में कहते हैं कि कैसे यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी इस भौतिक सृष्टि से मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि वो भी गुणों से बाध्य हैं, भौतिक गुणों से बाध्य हैं। तो मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शिव के बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान स्वयं
भगवान शिव के रूप में अवतरित होते हैं, मतलब वो कोई जीव नहीं है जो शिव जी बनते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि एक तरह से गीता में एक बात बताया गया है कि भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो ब्रह्मा या शिव के रूप में आते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में ब्रह्मा जी और शिव जी में अंतर है। यद्यपि सृष्टि लीला में ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से शिव जी वरिष्ठ हैं। ब्रह्मा जी जीव होते हैं। बहुत ही दुर्लभ ऐसे कभी हो सकता है घटना जहाँ भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बने, जबकि ऐसे कोई योग्य जीव उपलब्ध न हो जो इतना पुण्यवान हो, जो इतना योग्य हो ब्रह्मा जी बनने के लिए, तब स्वयं भगवान ब्रह्मा जी बन जाते हैं। परंतु ये बहुत दुर्लभ है। साधारणतः ब्रह्मा जी जीवात्मा ही रहते हैं, परंतु शिव जी जीवात्मा नहीं है, नहीं वो पूरी तरह से भगवान है। तो उनका अपना ही एक विशेष स्थान है, शिव तत्व। जो जीव वर्ग है उसे जीव तत्व कहते हैं। उधर जो भगवत वर्ग है उसे विष्णु तत्व कहते हैं। तो शिव जी शिव तत्व के वर्ग में हैं, उनका अपना विशेष स्थान है। तो शिव जी और शिव जी का लोक भी अमर है। शिव जी का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है तो उनके शरीर का भी अंत होता है, जब वो जीव रहते हैं तो। परंतु शिव जी के शरीर का अंत नहीं होता। जिस प्रकार से महाविष्णु रहते हैं विरजा में, भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि के तट पे, और वो अपने आप को विस्तार करते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। और जब सारे भौतिक सृष्टि का संहार होता है, तब ये सारे जो गर्भोदकशायी विष्णु के रूप हैं वो सब महाविष्णु में पुनः मिल जाते हैं। अगले सृष्टि के सृजन के समय फिर ये सारे गर्भोदकशायी विष्णु महाविष्णु से उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से महाविष्णु के स्तर में है शंभु। तो जितने भी ब्रह्मांड के अंदर शिव जी हैं वो इस शंभु रूप से उत्पन्न होते हैं। और जब सृष्टि का संहार होता है तो ये शंभु रूप पुनः ये शिव के रूप शंभु में विलीन हो जाते हैं। और फिर से जब सृष्टि का सृजन होता है तो ये सारे शिव जी उत्पन्न होते हैं शंभु से। तो ये शंभु तत्व शिव तत्व है। वो शिवलोक में निवास करते हैं, महाकाल धाम, जो न आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह से है न भौतिक जगत में है। फिर भी ये धाम भी शाश्वत है, इसका विनाश नहीं होता है जैसे भौतिक जगत का विनाश होता है। इसलिए शिव जी का स्थान बहुत ही विशेष है। फिर भी जब शंभु भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, उन्हें 3 गुणों का स्पर्श करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सेवा ही होती है ऐसे सृष्टि का संहार करना। और यही अंतर भगवान विष्णु तत्व और शिव तत्व में है कि विष्णु तत्व सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं, 3 गुणों का स्पर्श नहीं करते हैं। शिव जी को सृजन करते समय सृष्टि का स्पर्श करना पड़ता है, संग करना पड़ता है। इसलिए उनकी पत्नी है माया। पति पत्नी का स्पर्श करता है, इसलिए शिव जी क्योंकि स्पर्श करते हैं माया से, भौतिक सृष्टि से, 3 गुणों से, इसलिए उनका स्थान थोड़ा हटके है भगवान से। फिर भी क्यों विशेष है? क्योंकि वो भी अमर हैं अपनी जगह में, और वो भी सबसे बड़े वैष्णव हैं। ठीक है।
हाँ, एक मिनट, माइक आ रहा है। सब भूख लगी है क्या? सबको लगी है कि एक दो प्रश्न हो जाए? जैसा आपने बताया कि किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो तपस्या करते हैं, तो सामान्य जीव को तपस्या की आवश्यकता होती है। तो कुछ लीलाओं में देखते हैं, जैसे नर नारायण का जो लीला था जिसमें अर्जुन और भगवान नर नारायण के रूप में बद्री का आश्रम के यहाँ पे थे, शायद ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो उसमें वो कोई तपस्या कर रहे थे, तो उनमें ऐसा प्रश्न उठता है कि भगवान को तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो स्वयं शक्तिमान नहीं, याद रखना, तिर्यक नृशिशु यादहसु तद अत्यंत विडंबनम। कुंती महारानी क्या कहती हैं? जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः। आपको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप जन्म लेते हैं, और जब लेते हैं तो अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, अलग अलग समाजों में जन्म लेते हैं। तिर्यक जैसे जानवर हैं, नृ मनुष्य हैं, ऋषिशु ऋषि समाज में जन्म लेते हैं, यादहसु जलचर प्राणियों में जन्म लेते हैं। तो जैसे मैंने प्रवचन के दौरान बताया कि जिस समाज में, जिस योनि में भगवान प्रकट होते हैं, वो उस समाज के सदस्यों के कार्यों की नकल करते हैं। जब मनुष्य समाज में प्रकट हुए, जैसे श्री कृष्ण और श्री राम, तो अन्य मनुष्यों की तरह, क्षत्रियों की तरह बर्ताव कर रहे थे। जब ऋषियों के समाज में प्रकट हुए, यद्यपि वो मनुष्य हैं परंतु विशेष करके ऋषि हैं, तो ऋषि क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। क्योंकि ऋषि समाज में अपने आप को प्रकट कराया उन्होंने, तो जाके बद्रिकाश्रम में तपस्या करने लगे। तो क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं, कम से कम नारायण को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। नर तो है अर्जुन का रूप, नारायण है श्री कृष्ण का रूप, विस्तार। ठीक है? हाँ जी, माइक क्या? अच्छा, और एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण। थोड़ा सा हटके प्रश्न है मेरा, काफ़ी लंबे समय से था मेरे दिमाग में। तो महाराज, जैसा आपने बताया कि भगवान कृष्ण जो है वो गौ चारण के लिए बहुत भागवत में भी श्लोक आता है, गौ ब्राह्मण हिताय च, क्योंकि गौ में बहुत प्रिय है। तो महाराज, कई बार ऐसा होता है कि आजकल जो पैकेट वाला दूध है उसको जब जरा वीडियो भी दिखाना, उनको देखें सब कौन प्रश्न कर रहे हैं। थोड़ी नींद आ गई इसलिए भूल गए करने के लिए। तो महाराज, वो दूध जो गौ माताओं से लिया जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं शोषण होता है। तो वो शोषण वाला दूध, क्योंकि गौएं माँ भगवान को बहुत प्रिय है, तो उनसे बना हुआ भोग भगवान मतलब कैसे स्वीकार करते हैं, और उसको हमें लेने में कितना, क्योंकि मुझे थोड़ा झिझक होती है कभी कभी कि वो जो गौ माता जो भगवान को बहुत प्रिय है, उनका कुछ ना कुछ शोषण करके जो दूध बनाए, फिर उसका भोग भगवान को प्रसाद के रूप में देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा महाराज। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारे ऐसे प्रकल्प भी होने चाहिए जहाँ हम गोरक्षा करें और बड़े प्रेम से गायों का देखभाल करें, उनका शोषण बिल्कुल न करें, बछड़ों को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाए और कृत्रिम पद्धति से अधिक दूध निकालने का प्रयास न करें, और इस तरह से फिर हम वो दूध ले सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हमें सोचना चाहिए कि हम अभी तक हमने इसके ऊपर जोर नहीं दिया है, तो हमारे भक्तों को कहीं ना कहीं करना चाहिए। जैसे अभी गोवर्धन इको विलेज में अच्छी गौशाला है, वहाँ गाय चरने भी जाते हैं, बछड़ों को दूध भी मिलता है, और वहाँ का दूध जो है फिर भगवान के विग्रहों के लिए अर्पित किया जाता है। भक्त लोग भी वही दूध फिर पी लेते हैं। तो ऐसे ही प्रकल्प सब जगह हों और ऐसे एक विचारधारा और भावना सारे समाज में फैल जाए कि गाय केवल एक दूध देने की यंत्र की मशीन नहीं है,
तो गाय और उनके बछड़ों का देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए, बैलों का देखभाल करना चाहिए, कत्ल खाने में नहीं भेजना चाहिए। तो ये भावना फैलानी चाहिए हमें समाज में, ताकि शोषण करके दूध का उत्पादन न हो। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट था इसके कि वो दूध कभी कभी भगवान को भोग लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा द्वंद्व होता है कि लेते तो हाँ, ये आप हमारी संस्था में भिन्न मत पाएंगे। कोई भक्त कहेंगे कि भाई जब तक ऐसे सुरक्षित गायों से प्राप्त किया वो दूध ना हो, हम वो दूध नहीं लेंगे। कोई भक्त ऐसे कहते हैं। और कोई भक्त कहते हैं देखो दूध तो है जो है, कम से कम वो हमारे हाथ में नहीं है कि किसी गाय की कत्ल हो रही है कहीं भी, परंतु उस गाय का दूध जो हम अर्पण करेंगे भगवान को, तो उस गाय को तो लाभ मिलेगा, अगले जन्म में उसको कहीं कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरी विचारधारा है। तो जिसको जैसी विचारधारा स्वीकार करनी है वो कर लीजिए। मैं सहमत हूँ पहली विचारधारा से। तो जहाँ तक हो सके एक आध बार कभी यहाँ वहाँ हो जाता है कुछ, परंतु प्रयास तो करता हूँ मैं कि पहले मत में मैं रहूं। हरे कृष्णा। चलिए, हाँ जी। महाराज जी, पहले अगर कोई व्यक्ति मतलब जीव जब इस भौतिक संसार में आता है तो उसके लिए दो स्थान होते हैं। मतलब यूजुअली तो या तो वो भौतिक जगत में जाएगा जो ग्रह हैं, या फिर वो आध्यात्मिक में जाएगा अगर वो शुद्ध भक्त बन जाता है तो कृष्ण की भगवत प्राप्ति करने के बाद। तो भौतिक में जाएगा तो वापस चाहे वो स्वर्ग में जाए कि चंद्रलोक में जाए वापस यहीं आएगा घूम करके। लेकिन जब वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो जैसे आपने बताया कि विभिन्न विभिन्न लोग हैं, एजपल वैकुंठ है या फिर गोलोक धाम, तो वहाँ से वापस नहीं आएगा, मतलब वहीं जाके शाश्वत रूप से मिल जाएगा। लेकिन कई बार हमने ये भी साधुओं के से सुना है कि हम भी पहले वही थे, वहाँ से किसी कारण की वजह से हमें वापस लात मार के यहाँ पटक दिया गया है। तो कोई कारण रहा होगा, कुछ हम लोगों ने कुछ उद्यमता की होगी, तो क्या ऐसा वापस दोबारा से कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें वापस वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए? ये 10 करोड़ रुपए का प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो एक बार मेरे धाम को प्राप्त होता है वो पुनः यहाँ लौट के नहीं आता। 2 बार कहते हैं भगवान गीता में। बस ये हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब जीव कहाँ था और कैसे आए इसके बारे में अब यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न है? हाँ, यहाँ एक अंतिम प्रश्न कर। मम्मी होती है, हमारे माँ बाप होते हैं हमारे, तो फिर कोई बच्चा उनसे बात करनी, उनसे मिलना है, तो फिर माँ बाप ये ना बोलते हैं कि तुम पहले बिल्कुल शुद्ध हो के आओ, अपने अंदर से सारी जिंदगी निकाल के आओ, जब हम तुमसे बात करेंगे, तुमको अपने पास बुलाएंगे। तो फिर कृष्ण ऐसे क्यों चाहते हैं कि हम शुद्ध बने, जब वो हमको दर्शन देंगे? नहीं, समझ में नहीं आई बात थोड़ा। माता जी कह रही हैं कि जैसे माँ बाप होते हैं, माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को हर हालत में एक्सेप्ट करते हैं, वो ये नहीं बोलते कि आप शुद्ध होकर आए। लेकिन माता जी कह रही हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे क्यों चाहते हैं कि पहले अच्छा। संतान जो शुद्ध हो फिर उनके शरण। अच्छा। मैं थोड़ा घबरा गया कि अपने माता पिता की बात तो कर रहे, क्या ये पता नहीं चला कि क्या बात हो रही है। ठीक से मैं समझ नहीं पाया प्रश्न को। तो प्रश्न ये है कि माता पिता अपने बच्चे को किसी भी हाल में स्वीकार करते हैं, तो कृष्ण सबको स्वीकार क्यों नहीं करते अपने धाम में?
अच्छा, यहाँ भी है क्या ये? हम तो वहाँ हैरान हो चुके हैं इससे। सुबह सुबह कोई ठीक हमारे भागवत क्लास के समय आता है, वहाँ पे सही समय चुन के आते हैं जब भागवत क्लास हो रहा होता है। यही गाना, यही धुन सब जगह है। तो क्या रुकें या करें? ये कोई बात नहीं अभी। हाँ, तो क्या कह रहा था? हाँ, तो पहली बात ये है कि देखिए, कभी कभी बच्चा जब ऐसे कार्य कर देता है ना, आजकल ऐसे देखा जाता है, घर में कुछ शादी हो जाती है, कुछ संबंध बिगड़ जाते हैं, तो माता पिता कहते भाई तुम अलग से रह जाओ, अभी हमसे सहा नहीं जाता, हम लोग रहेंगे, तुम उस घर में रहो, हम इस घर में रहेंगे, मिलते रहेंगे, ऐसे ठीक रहेंगे। ऐसे होता है ना? होता है कि नहीं? होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भी माता पिता देखते हैं कि नहीं हो रहा है ठीक से। कभी कभी बच्चा ऐसी हरकत कर देता है कि उसे बाहर भेजना ही पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि माता पिता बच्चे से प्रेम नहीं करते हैं, फिर भी परिवार में सब ठीक ठाक रहे और बच्चे के हित के लिए भी उसे वो कहीं बाहर भेज देते हैं। तो ऐसे एक विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, चाहे वो शुद्ध भक्त हों या न हो। भगवान का प्रेम अपार है, असीमित है, अभक्तों से भी वो प्रेम करते हैं। परंतु क्योंकि वो सारे अपने जीवों से प्रेम करते हैं, जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति अभक्त होकर भक्तों के समाज में उत्पात यदि करे तो क्या होगा? जैसे राजा है, वो सारे अपने प्रजा से प्रेम करता है, सबका देखभाल करता है और किसी को बाहर नहीं करना चाहता। परंतु एक व्यक्ति कोई आता है जो किसी का खून कर देता है, किसी की चोरी करता है, डकैती करता है, तो अब राजा यदि कहे कि भाई इसे मैं प्रेम करता हूँ तो इसे भी रहने दो ना भाई, रहने दो, तो क्या होगा? दूसरों का नुकसान होगा। दूसरे अपने जीवन में आसानी से रह नहीं पाएंगे वहाँ। इसलिए राजा क्या करता है? उनके लिए अलग व्यवस्था कर देता है। उस अलग व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। उसी प्रकार से वैकुंठ जगत में केवल भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं। अब जो भक्त नहीं है वहाँ जाके उत्पात कर दें तो वैकुंठ नहीं रहेगा, कुंठमय हो जाएगा। इसलिए भगवान ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जीवों के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। उसे कहते हैं भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि। ये भी एक जेल के समान है। तो यहाँ जो जीव गुनहगार हैं, भगवान से स्वतंत्र होकर जो भोग करना चाहते हैं, उनको ठीक करने के लिए यह स्थान है। कई बार करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं जीव के होश ठिकाने आने के लिए। कभी कभी जल्दी से जीव ठीक हो सकता है। तो जब जीव अपनी सही बुद्धि में आ जाता है तो फिर से अपने घर लौटने के लिए तैयार हो जाता है, योग्य हो जाता है। तो श्री कृष्ण जीव से प्रेम करते हैं, चाहे वो नास्तिक भी क्यों न हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर एक जीव के साथ सदैव रहते हैं, भौतिक जगत के अंदर भी। देखिए, जब हमारे कोई मित्र हैं और कई सालों से मैत्री चल रही है, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों के बीच में कुछ मतभेद होता है। वो मित्र कोई ऐसे कार्य कर देता है जिससे हम इतने विचलित हो जाते हैं, कहते हैं आज से हमारी मैत्री खत्म, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसे होता है कभी कभी, दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ऐसी दुनिया की मैत्री और जो प्रेम है, ये भगवान का नहीं है जीवों के प्रति।
यदि कोई जीव कहे कि मैं नास्तिक बनना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है, तुम मुझसे घृणा करना चाहते हो ना, बहुत तीव्र इच्छा है ना तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें ऐसी बुद्धि मैं दे देता हूँ, ऐसे साधन जोड़ देता हूँ ताकि तुम खूब मेरा विरोध कर पाओ। फिर भी भगवान उसका साथ नहीं देते हैं। आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं। जितने कोटि कोटि जन्म उस जीव ने लिए हैं, हर जन्म में भगवान साथ में हैं परमात्मा के रूप में। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, ऐसे कोटि कोटि जन्म बीत गए। यह है भगवान का प्रेम। भगवान अंदर से भी और बाहर से भी उस जीव को सदुपदेश देने का प्रयास करते हैं, परंतु जीव सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, जिद्दी होता है। आप में से जो गृहस्थ हैं, आपके यदि बच्चे हैं जो बड़े हुए हैं, मैं देखा होगा कभी कभी बच्चे जिद करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो जब जिद्दी है जीव, सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी भगवान साथ नहीं छोड़ते। यह है भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।